आज हम बात करेंगे मध्यकालीन नेपाल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मध्यकालीन नेपाल में कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग और व्यापार मुख्य आर्थिक गतिविधियां थीं। भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: अब्बल, दोयम, सिम और चहार। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को अब्बल और सबसे कम उपजाऊ भूमि को चहार कहा जाता था। गुट्ठी भूमि की भी व्यवस्था थी। सिंचाई के लिए राजकुलों का निर्माण किया गया था। पशुपालन का व्यवसाय फला फूला था, विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में, जहां भेड़, चांगरा जैसे पशु ऊन उत्पादन के लिए पाले जाते थे। मध्यकाल में कपड़ा उद्योग भी बहुत विकसित था। उत्तरी क्षेत्रों में राड़ी, पाखी और ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। काठमांडू उपत्यका में धातु उद्योग और धान उद्योग उन्नति पर थे। यहाँ बने तांबे के बर्तन और नेपाली तलवारें विदेशी बाजारों में प्रसिद्ध थीं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाला नेपाली कागज, ईंटें और टाइलें भी बनाई जाती थीं। नेपाल का व्यापार मुख्य रूप से भारत और तिब्बत पर केंद्रित था। भारत को ऊन, चमड़ा, कस्तूरी, जड़ी बूटियां और धातु सामग्री निर्यात की जाती थी, जबकि वहां से चूड़ियां, पोते, आभूषण और ढाका कपड़े आयात किए जाते थे। तिब्बत के साथ भी कृषि और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, जिसके लिए कुछ स्थानों पर कस्टम कार्यालय स्थापित किए गए थे। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। मध्यकाल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। शिक्षा पर धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। समाज में विभिन्न रीति रिवाज और त्योहारों का पालन किया जाता था। वर्ण व्यवस्था सख्ती से लागू थी और जाति के अनुसार तय पेशा न अपनाने वालों को आर्थिक दंड दिया जाता था। सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां शामिल थीं। डोलाजी और जारा प्रथा का भी प्रचलन था। जारा प्रथा का अर्थ था बिना वेतन के सरकारी काम करना।